अगर आप अपना और अपने परिवार का जो हृदय है, हार्ट है, उसको सुरक्षित रखना चाहते हैं लंबे समय तक, तो ही आप ये वीडियो देखें। जी हाँ, अगर आप एक विजडमफुल पर्सन हैं, चाहते हैं कि आपके परिवार के लोगों का जो हार्ट है वो लंबे समय तक काम करे, तो ही आप ये वीडियो देखिए। और थोड़ी धीरज है, अगर विजडमफुल पर्सन है, तो ही ये वीडियो देखिए, क्योंकि वीडियो हो सकता है लंबा हो। तो अगर आपके अंदर उतनी पेशेंस है कि आप लंबा वीडियो देख सके, तो ही देखिए, ठीक है? वरना तो आप ये वीडियो छोड़ सकते हैं। लेकिन अगर वाकई आप एक जिम्मेदार पर्सन हैं, तो ये वीडियो आप जरूर से देखें। यहाँ आजकल आप देख सकते हैं कि देश में हार्ट अटैक, कार्डियक अटैक, इस तरह के केसेस बहुत बन रहे हैं। लोग इसके बहुत सारे रीजन बता रहे हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि जंक फूड बहुत खा रहे हैं, ये बाहर का बहुत खा रहे हैं, कोलेस्ट्रॉल वाला बहुत खा रहे हैं, ठीक है? कुछ ऐसी थियरीज भी आई थी जिसमें कोरोना को जिम्मेदार बताया गया, ठीक है? तो ऐसे बहुत सारे लोग जो है वो रीजन देते हैं। हालांकि इसके बारे में थोड़ा साइंटिफिक रिसर्च जरूर से होना चाहिए, ठीक है? लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक साइंटिफिकली प्रूवन बात बताऊंगा जो वाकई में सही है, क्योंकि साइंटिस्ट ने प्रूव कर बताया है। और मैं जैसे जैसे बताऊंगा आप खुद भी मान जाएंगे, नहीं यार ये बात तो सही है, ठीक है? तो आइए हम शुरुआत करते हैं इस वीडियो को कि कैसे हम अपने अपने परिवार के लोगों का जो हार्ट है वो लंबे समय तक अच्छा हेल्दी रख पाए, ठीक है? इसलिए मैंने टाइटल भी दिया हुआ है सेव योर हार्ट, ठीक है? सेव योर हार्ट, यहाँ मैंने हार्ट ड्रॉ किया हुआ है। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, ध्यान से जरूर से सुनिए। देखिए, 21st सेंचुरी ये जो चल रही है उसमें सबसे बड़ी परेशानी क्या है पता है आपको? एंजाइटी। जी हाँ, एंजाइटी हर घर में मिलती है। ऑलमोस्ट हर पर्सन में कहीं ना कहीं वो फील करता ही है एंजाइटी को। इससे हम छूट नहीं सकते, ऐसा कहो तो अभी ये गलत नहीं है, ठीक है? अभी एंजाइटी का हार्ट के साथ क्या रिलेशनशिप है वो हम आज के वीडियो में पूरा साइंटिफिकली समझेंगे, ठीक है? अब देखिए, यहाँ मैं एक पहले बात बताना चाहूंगा कि मान लीजिए एक जंगल है, ठीक है? जंगल में एक हिरन है, वो जो खाना है वो घास है, वो खा रही है, आराम से वो घास खा रही है। लेकिन तभी उसके पीछे शेर पड़ जाता है शिकार करने के लिए। जैसे ही हिरन को ये पता चलता है कि समथिंग डेंजर, यानी कि बस अब कुछ खतरा है, तो तुरंत क्या होगा, उसकी बॉडी विशेष प्रकार के केमिकल्स रिलीज करेगी कि जिसकी वजह से वो दौड़ने लगे। यहां पे वो हिरन जो है वो फ्लाइट और फाइट, यानी कि इसके अंदर ऐसे केमिकल्स रिलीज होंगे जो उसको बताएंगे कि या तो तुम ये जो खतरा है उससे लड़ो या फिर इससे भाग जाओ, ठीक है? अब हिरन को पता है कि मैं शेर के सामने तो जीत नहीं सकती हूँ, इसलिए मैं इसके सामने फाइट तो नहीं कर सकती, इसलिए मैं दौड़ जाऊंगी। तो उसके अंदर ऐसे केमिकल्स रिलीज होंगे कि जो इनको ताकत देंगे, उसके बॉडी को, उसका जो हार्ट है वो पंप होना स्टार्ट हो जाएगा, हार्ट रेट बढ़ जाएगा, उसकी जो ब्लड है उनके पैरों में आ जाएगी और वो बहुत फास्ट दौड़ेगा, ठीक है? अपनी जान बचाने के लिए वो पूरा दम लगा देगा ये हिरन, ठीक है? तो यहाँ पे हमारे बॉडी में भी यही सिस्टम होती है। जी हाँ, मैं समझाता हूं, पूरा ध्यान से सुनिए। अब मान लीजिए कि यही सिस्टम, ये समझ लीजिए कोई एक्स पर्सन है, ठीक है? अब ये घूम रहा था और उसके पीछे समझ लीजिए, यहाँ तो लायन तो नहीं मिलेंगे, शेर तो नहीं मिलेंगे, लेकिन समझ लीजिए कि बहुत सारे कुत्ते हैं उसको काटने के लिए दौड़ रहे हैं, ठीक है? डॉग्स। अब इसको पता चला कि यार ये खतरा आ चुका है। अब यहाँ पे
उसको या तो फाइट करना पड़ेगा या फिर फ्लाइट। ठीक है, या तो उसके सामने लड़ो या फिर यहां से भाग चलो। मान लीजिए कि बहुत सारे कुत्ते हैं, उसको वो बहुत ही एग्रेसिव मूड में है ऐसा समझ लीजिए कि, ठीक है, अब उसको लग रहा है कि यार नहीं यार, लड़ने से तो बात बनने वाली नहीं है, मुझे भागना ही पड़ेगा। ठीक है, तो अब क्या करेगा, देखिए क्या प्रोसेस हो रही है साइंटिफिकली। मैं तो ये लंबा बता रहा हूं, लेकिन ये समझ लीजिए 1 सेकंड से भी कम समय में हो जाता है। ठीक है, और आपने कई बार ये अनुभव भी किया होगा। अब क्या होता है कि ये जो मैंने बताई हुई है ना, ये जो दो है वो हमारी किडनियां हैं। हमारे पीछे ये जो 2 किडनियां हैं वो मैंने ड्रॉ की हुई है, और किडनी के ऊपर हमारी 2 ग्लैंड्स होती है, उसका नाम होता है एड्रेनल ग्लैंड। एड्रेनल ग्लैंड, ठीक है, उसका नाम है एड्रेनल ग्लैंड। ये एड्रेनल ग्लैंड, अब देखिए इसमें क्या होता है कि इसके ब्रेन में ये मैसेज जाता है कि यहाँ पे खतरा आया हुआ है। तुरंत ही उसका ब्रेन सिग्नल भेजेगा इस एड्रेनल ग्लैंड को कि भाई खतरा आ चुका है, अब हमें दौड़ना है। ठीक है, तो उसकी एड्रेनल ग्लैंड क्या करेगी, कॉर्टिसोल, कॉर्टिसोल नाम के हॉर्मोन्स सिक्रेट करेगी उसकी बॉडी में। अब ये कॉर्टिसोल क्या करता है, पूरे बॉडी में फैल जाता है। यहाँ पे अब देखिए दौड़ने के लिए क्या जरूरत पड़ती है, हमारे पैरों की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो ये जो हमारा ब्लड है काफी सारा, वो हमारे गट में से, हमारे हार्ट में से, ब्रेन में से काफी सारा जो है वो निकलकर हमारे हाथ पैरों में आ जाएगा, और ये हमें बचाव करने की एक सिस्टम है, क्योंकि हम इससे तो ही भाग पाएंगे ज्यादा से ज्यादा तेज। ठीक है, इसलिए ब्लड यहाँ पे चला जाता है और यहाँ पे हार्ट रेट बढ़ जाता है। हार्ट रेट है वो बढ़ जाता है। हार्ट रेट क्यों बढ़ जाता है, क्योंकि वो पंप करेगा ना ब्लड को। देखिए ब्लड जाना चाहिए पैरों में और हाथों में, ठीक है, मोस्टली पैरों में, क्योंकि हमें दौड़ना है। तो वो जो ब्लड को पंप करना है वो पैरों में जो जाने देना चाहिए, उसके लिए हमारा हार्ट तेजी से पंप करेगा, तेजी से, फास्टली, जितना हो सके। इसलिए ये देखेंगे कि अगर आपके पीछे भी अगर कोई कुत्ता पड़ा है और आप दौड़ेंगे तो आप देखेंगे कि आपका हार्ट बीट बढ़ जाती है। ठीक है, आपने एक्सपीरियंस किया ही होगा, इसमें कोई ऐसा कोई बात नहीं है, सबने किया होगा। कोई ना कोई खतरा कुछ पीछे पड़ा है, वो दौड़ेंगे, ठीक है, या कुछ सांप आ गया है या चिपकली आ गया, कुछ भी होगा, वो जब दौड़ेंगे तो उसका हार्ट बीट है बढ़ जाएगा, क्योंकि वो पंप कर रहा है ब्लड को हमें वहां से दूर जाने के लिए, दौड़ाने के लिए, उस खतरे से बचाने के लिए। समझ रहे हैं? अब मान लीजिए वो खतरा चला गया है, ठीक है, वो ये जो पर्सन है बहुत आगे चला गया या फिर कुत्ते हैं पीछे चले गए। अब क्या होगा, ये जो हमारा बॉडी है वो शांत होने लगेगा। ठीक है, कॉर्टिसोल का लेवल है कम होने लगेगा। ये जो हमारा हार्ट रेट है जो बढ़ गया था पहले, वो भी धीरे धीरे स्लो डाउन हो जाएगा, और इसलिए आप देखेंगे कि हम कुछ समय बाद शांत हो जाएंगे जैसे ही वो खतरा चला जाता है। ठीक है, अब आप कहेंगे सर इसमें क्या है, ये तो सही है। हाँ ये तो होता है, ये तो नॉर्मल चीज है, इसमें कोई बात नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम यहां पे आती है कि ये जो हमारा माइंड है, वो सामने वाला जो खतरा है वो रियल है या इमेजिन में है, इमेजिनेशन में, ये पहचान नहीं करता है। हमारा जो माइंड है वो सामने वाला जो खतरा है, जो नेगेटिव सिचुएशन है, चैलेंजेस है, वो असली है या सिर्फ हमने बनाई हुई है, इसमें कोई फर्क नहीं करता है। इस बात को जरा नोट डाउन करें, मैं क्या कहना चाहता हूं। हमारा माइंड सामने जो खतरा है वो असली है या नकली या सिर्फ हमने बनाया हुआ है, इसमें कोई फर्क नहीं करता है। यानी कि अगर इस पर्सन के
ये डॉग्स है जो पीछे पड़े हैं, वो डॉग उसके लिए असली होंगे या सिर्फ उसने इमेजिन बनाया हुआ कि मेरे पीछे कुत्ते दौड़ रहे हैं, तो उसका माइंड यही समझेगा कि खतरा आया हुआ है, तो माइंड सिग्नल भेजेगा एड्रेनल ग्लैंड को। एड्रेनल ग्लैंड रिलीज करेंगे कॉर्टिसोल हार्मोन को, और कॉर्टिसोल हार्मोन आपके हार्ट रेट को बढ़ा देगा। आपने किसी भी प्रकार का अगर फियर भी है ना, किसी को चिपकली का फियर है, किसी को एग्जाम का फियर है, किसी को बॉस का फियर है, किसी को अपने स्पाउस का फियर है, किसी को अपने माता पिता का, या किसी को अपने बच्चे का, वॉट आपने महसूस किया होगा जब वो फियरफुल सिचुएशन आ जाती है ना, तब भी आपकी हार्ट रेट बढ़ जाती है, सांसें स्पीड में चलने लगती है। ये सब कॉर्टिसोल की वजह से हो रहा है। लेकिन कॉर्टिसोल रिलीज कहां से हो रहा है? हमारा माइंड सिग्नल दे रहा है इसको, इसलिए हो रहा है, वरना तो नहीं होगा। कॉर्टिसोल अपने आप रिलीज नहीं होगा, हमारा माइंड ये बताता है कि नहीं यार खतरा है, इसलिए ये कॉर्टिसोल रिलीज होता है। तो अब जब मेरी बात ध्यान से सुनिए, यहां पे जो मैं कहना चाहता हूं, क्या आपको नहीं लगता है कि हम दिन भर सुबह से लेकर रात तक कितने रियल नहीं लेकिन इमेजिनेशन वाले जो खतरे हैं उसमें चल रहे हैं? ध्यान से मेरी बात सुने, मैं फिर से कह रहा हूं, क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि हम सुबह से लेकर रात तक डेली कितने सारे ऐसे इमेजिनेशन के खतरे लेकर चल रहे हैं, यानी कि जो उसमें से मोस्ट ऑफ समझ लीजिए रियल ही नहीं है। मैं बताता हूं आपको पूरे एग्जाम्पल के साथ। फॉर एग्जाम्पल, सुबह उठते हैं, ठीक है, हस्बैंड है उसको भी जॉब में जाना है, वाइफ है उसको भी जॉब में जाना है, बच्चों को भी स्कूल की तैयारी करनी है। सुबह देखेंगे कि आप देखेंगे कि फटाफट ये सब काम करना होता है, फटाफट चलो ब्रश कर लेते हैं, फटाफट चलो नहा लेते हैं, फटाफट चलो नाश्ता कर लेते हैं, ठीक है, बच्चों को भी चलो फटाफट तुमको तैयार होना है, फटाफट उनको तैयार करा देंगे, क्योंकि उनकी भी स्कूल की बस अगर चली गई तो कौन उसको रखने जाएगा। तो आप देखेंगे कि कंटिन्यूअसली ये सब स्पीड में करने के लिए आप एंजाइटी में ही रहते हैं। वो एक खतरे के रूप में लेता है आपका माइंड कि नहीं यार फटाफट करना है, फटाफट करना है, तो क्या होगा, आपके हाथ पैर चलाने पड़ेंगे। हाथ पैर चलाने के लिए क्या होगा, ये हार्ट रेट बढ़ जाएगा, क्योंकि ब्लड जो है उसको पहुंचाने पड़ेगा पाँव में, हाथों में, क्योंकि फटाफट काम करना है सुबह। तो आपकी हार्ट बीट तो देखेंगे आप बढ़ते ही जा रही है, उसको आराम नहीं मिल रहा है। घर से ऑफिस के लिए निकलेंगे, अरे यार ट्रैफिक जाम में फंस गया, कैसे पहुंचूंगा टाइम टाइम पे ऑफिस में, और फिर ज्यादा स्ट्रेस आ गया। ऑफिस पहुंचते लेट, बॉस ने स्टार्ट कर दिया आपके ऊपर फायरिंग, और ज्यादा एंजाइटी, खतरा, ठीक है, कुछ काम बहुत सारा बर्डन डाल दिया, ये काम करना है, वो काम करना है, ये नहीं किया है, वो नहीं किया है, आप फिर से देखेंगे कि आप वही स्ट्रेसफुल सिचुएशन में आ जाएंगे, ठीक है, पूरा दिन काम स्ट्रेसफुल काम में ही रहेंगे, रात को देर से घर पर आएंगे, घर पे ही आप ये देखेंगे कि हो सकता है स्पाउस के साथ झगड़ा हो जाए, परिवार वालों के लोगों के साथ झगड़ा हो गया है, बच्चों ने होमवर्क नहीं किया है, वो नहीं किया है, या फिर एग्जाम में मार्क्स कम आए हैं, क्या होगा तेरा, बच्चे के भविष्य की चिंता। सुबह 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 से लेकर शाम तक किसी का फोन आ जाए कहने कि आपका कार का इंश्योरेंस बाकी है, जल्दी से जल्दी भर दीजिए वरना प्रॉब्लम आ जाएगी, आपके बाइक का इंश्योरेंस बाकी है, आपकी इंश्योरेंस की पेमेंट बाकी है, बिजली का बिल बाकी है, जल्दी से जल्दी से आज से आप कर दीजिए। आप देखेंगे कितना हम दौड़ दौड़ करते हैं। कभी आप नोटिस करना कितना ये हार्ट पंप करता रहता है पूरे दिन में। और याद रखिए, अगर ये बार बार इस तरह से सुबह से लेकर शाम तक मोस्ट ऑफ टाइम अगर इसका हार्ट रेट बढ़ 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 हायर 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 नहीं रहेगा, उसको शांति कम मिलेगी, तो आप देखिए फिर हमारा ये ऑर्गन, ये जो बेचारा ऑर्गन है कब तक काम करेगा अच्छी तरह से? खुद सोचिए आप, कब तक काम करेगा ये अच्छी तरह से? ये कंप्यूटर थोड़ी है, ये कंप्यूटर थोड़ी है,
ये मशीन थोड़ी है, ये लाइव है, लाइव। मशीन से आप जितना काम करवाएंगे कर लेंगे, लेकिन ये तो हमारा लाइव ऑर्गन है। कितना फिर सहन करेगा दिन भर के स्ट्रेस को, सुबह से लेकर रात तक के। सोचिए जरा, अपने आप को सोचिए, कितने सारे इमेजिनेशन वाले हम खतरे लेकर चल रहे हैं। मैंने बताया ना कि माइंड डिफरेंस नहीं करेगा हमारा कि ये रियल खतरा है या सिर्फ इमेजिनेशन वाले खतरे हैं। वो तो बस आपको काम करने के लिए ये करता ही रहेगा, ये सिग्नल भेजता ही रहेगा कोर्टिजोल को, एड्रेनल ग्लैंड को, कि भी तुम कोर्टिजोल रिलीज करो ताकि उसके हाथ पैर काम करे, उसका बॉडी काम करे, ठीक है। और उसके लिए उसको हार्ट को पंप करना ही पड़ेगा, हार्ट रेट बढ़ाना ही पड़ेगा, नहीं चलेगा ये तो। समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूं? एक बार जरा शांति से बैठकर देखें कि सुबह से लेकर रात तक आप कितना दौड़ते हैं। आई होप आप समझ पा रहे हैं। तो अगर ये बार बार इस तरह से रहेगा तो फिर कितना समय तक काम करेगा, कितने सालों तक काम करेगा? उसकी कैपेसिटी कम ही हो जाएगी ना। ऑब्वियसली आप समझ सकते हैं, हार्ट की कैपेसिटी कम ही हो जाएगी। ठीक है, अब इसके लिए क्या करना है ये भी मैं आपको बताता हूं, लेकिन फिर से एक थोड़ा सा रिवीजन कर देता हूं। मान लीजिए हिरन है, ये शेर है। हिरन जैसे ही खतरा देखती है कि शेर उसके पीछे पड़ने वाला है, ठीक है, वो तुरंत दौड़ने लगती है। उसके बॉडी में ऐसे केमिकल्स रिलीज होंगे कि उसके पैरों में ताकत आ जाए और वो दौड़ने लगे, ठीक है। हमारा जो बॉडी है सिस्टम इसी वो भी इसी तरह से काम करता है कि किसी पर्सन के पीछे मान लीजिए किसी प्रकार का खतरा आ रहा है, रियल खतरा के बारे में, ठीक है, रियल खतरा आ रहा है, उसको दौड़ना है, तो यहाँ भी उसका जो ब्रेन है एक सिग्नल भेजेगा। उसकी ये जो 2 किडनियां हैं उसके ऊपर जो एड्रेनल ग्लैंड आई हुई है उसको मैसेज भेजेगा कि खतरा आया हुआ है, हमें दौड़ना है, फाइट या फ्लाइट, ठीक है। देखिए अगर फाइट भी होगा या फ्लाइट भी होगा, दोनों में से कोई भी होगा, हमें ताकत की जरूरत पड़ेगी। ताकत हमारे मसल से ही आएगी, हाथ पैर से आएगी, तो दोनों में कॉर्टिसोल रिलीज होगा, ठीक है। अब ये कॉर्टिसोल रिलीज होगा तो क्या होगा, ये जो हमारे हाथ पैरों में जो ताकत चाहिए, तो उसके लिए हमारा ब्लड है हाथ पैरों में जाना चाहिए, बॉडी में जाना चाहिए, तभी तो हम दौड़ सकेंगे या लड़ सकेंगे। उसके लिए हार्ट को क्या करना पड़ेगा, ज्यादा पंपिंग करना पड़ेगा, इसी से वजह से उसकी हार्ट रेट बढ़ जाएगी। तो ये जो रियल खतरा है इसमें तो अच्छी बात है। देखिए मैं नहीं बोल रहा हूं कि अच्छा नहीं है, कॉर्टिसोल अच्छा ही है, वो हमारे शरीर को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया है, ठीक है, ये बुरा नहीं है। लेकिन गलती कहां पे हो रही है, हमारा माइंड जो रियल और इमेजिनेशन वाले खतरों को पहचान नहीं सकता है, ठीक है। इसलिए अगर हम जो रियल खतरे नहीं है उसको लेकर चल रहे हैं तो हमारा माइंड तो उसको रियल ही मानेगा और वो रेगुलरली मैसेज भेजता ही रहेगा एड्रेनल ग्लैंड को कि तुम कॉर्टिसोल रिलीज करो, रिलीज करो, रिलीज करो। और कॉर्टिसोल रिलीज होता रहेगा, हमारा हार्ट है उसकी हार्ट रेट बढ़ती ही रहेगी, बढ़ती ही रहेगी। और फिर जो उसकी कैपेसिटी है, जो जितना फंक्शन करना चाहिए हार्ट, मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं कि बस इसका लाइफ टाइम बहुत सारे 200 साल 300 साल चलता रहेगा, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, इसकी भी कैपेसिटी है, ठीक है। लेकिन जो लंबे समय तक, जो आप देखेंगे कि पहले के जो होते थे ऋषि मुनि, ठीक है, वो 100 साल या उससे ज्यादा जीते थे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रेगुलर आपका हार्ट रेट बढ़ने से उसकी कैपेसिटी वो धीरे 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 कम होती जाती है और फिर हार्ट है उसमें प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। अब आप कहेंगे कि सर चलो बहुत इतना तो बता दिया, समझ में आ गया, लेकिन इसका सॉल्यूशन क्या है? देखिए सॉल्यूशन तो बहुत कुछ हो सकते हैं, कुछ सॉल्यूशन मैं आपको साथ शेयर कर रहा हूं। सबसे पहले है आप हैंडल करने की शुरुआत करें। देखिए हम ऐसी लाइफ जी रहे हैं जहां पे
स्ट्रेस टेंशन आना ही आना है, स्ट्रेस टेंशन आना ही आना है। अब हम लोगों को नहीं बदल सकते, कई बार सिचुएशन को कई बार नहीं बदल सकते हैं, ठीक है। आप ऑफिस में जॉब करते हो तो क्या अपने बॉस को बदलना चाहेंगे? ठीक है, वो फायर कर देंगे, चलो चले जाओ, तो मुझे बदलने आया हो। कई बार हमें अपने रिलेटिव्स को नहीं बदल सकते हैं, क्योंकि उनका बिहेव जैसा वैसा ही रहेगा। तो अब करें क्या? अब यहाँ पे हमें अपने माइंड को कुछ अलग तरीके से सोचने के लिए तैयार करना पड़ेगा। माइंड को कुछ अलग तरीके से सोचने के लिए तैयार करना पड़ेगा कि ये खतरा रियल है और ये खतरा इमेजिनेशन में का है। कुछ खतरे आ भी गए हैं तो हमें अपने कुछ डिफेंस कोपिंग मैकेनिज्म, जिसको मैं कहता हूं डिफेंस कोपिंग मैकेनिज्म, आप देखते हैं कि सोल्जर्स जब जाते हैं, ठीक है, लड़ने के लिए, तो उनके पास हथियार होते हैं, बंदूक होती है, ठीक है, वो उनके सेल्फ प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म होते हैं, शस्त्र जिसको बोलते हैं। तो यहाँ भी हमें अपने कुछ डिफेंस कोपिंग मैकेनिज्म डेवलप करने पड़ेंगे, क्योंकि मैंने बताया ना कि हम कुछ लोग ऐसे ही रहेंगे जिसको हम नहीं बदल सकते हैं, कुछ सिचुएशन ऐसी ही रहेंगी जिसको हम नहीं बदल सकते हैं। हमें अपने आप को ही बदलना पड़ेगा, हमें अपने आप को ही बदलना पड़ेगा, हमारे माइंड को उस तरह से हमें डेवलप करना पड़ेगा, डिफेंस कोपिंग मैकेनिज्म हमें डेवलप करने पड़ेंगे, ठीक है। और ये मैं अपने एनएलपी और हिप्नोथेरेपी की जो क्लास होती है उसमें बहुत अच्छी तरह से सिखाता हूं। जी हाँ, एनएलपी का तो मैंने अपने रिकॉर्डर कोर्स भी रखा है, जो पूरे 80 वीडियो है, करीबन 22 या 24 इतने घंटे का पूरा, समझ इतना बड़ा मैं कैसे कह सकता हूँ, इतना बड़ा बहुत ही अफोर्डेबल मैंने कोर्स लॉन्च किया हुआ है जो रिकॉर्डेड है, ठीक है। उसमें मैंने बहुत कुछ बताया हुआ है कि कैसे आप अपने डिफेंस मैकेनिज्म डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। तो आप अगर आपको चाहते हैं कि आप और आपका परिवार जो है उसका हार्ट रेट है लंबा चले, ठीक है, तो आप उसको परचेस कर सकते हैं। दूसरा है मिनिमम रिक्वायरमेंट। मिनिमम देखिए, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि हम ये जो जमाने में चल रहे हैं तो वहां से 50 साल पीछे चले जाए, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं, जिए, लेकिन कई बार हम अपनी इच्छा और आशाएं, जो अपेक्षाएं हैं, वो कई बार इतने बना देते हैं जो कई बार अननेसेसरी होते हैं। नेसेसरी है तो इट्स ओके। देखिए, अगर हम 5 लाख की गाड़ी के, इट्स ओके, हम कर सकते हैं, हमारी कैपेसिटी है कि 5 लाख की गाड़ी लाए, तो 25 लाख की गाड़ी लेकर उसका जो एक्स्ट्रा ईएमआई भरना है, उसका स्ट्रेस टेंशन क्यों लेंगे हम? अगर हम 30 लाख का घर ले सकते हैं या 40 लाख का ले सकते हैं, तो 80 लाख का या 1 करोड़ का लेकर लोगों को दिखावा करने के लिए उसका ईएमआई हम क्यों भरें? क्यों इसका स्ट्रेस टेंशन ले हम? आप कहेंगे सर मैं आपको डिमोटिवेट करता हूं, नहीं, मैं डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूं। मैं तो चाहता हूं कि सब लोगों के पास अच्छा बढ़िया सा घर हो, बढ़िया सी गाड़ी हो, लेकिन उस लेवल का अंडरस्टैंडिंग क्या आपके पास है अभी? अपने आप से सवाल पूछिए, क्या उस लेवल का माइंडसेट, उस लेवल की अंडरस्टैंडिंग, उस लेवल के डिफेंस कॉपिंग मैकेनिज्म, उस लेवल की स्किल आपके पास है? इट्स ओके, आप उसको डेवलप कर सकते हैं, ठीक है, आप डेफिनेटली ये सब पा सकते हैं, लेकिन उसके लिए उन सबको हासिल करना पड़ेगा। एक पूरी सिस्टम होती है, एक प्रोसेस होती है, उससे हमें चलना होता है, ठीक है, तभी आप उसको हासिल कर पाएंगे। लेकिन नहीं कर सकते हैं तो ये जो मैं बोल रहा हूं उस पर ध्यान में रखिए, क्योंकि देखिए आजकल इन्फ्लुएंस की दुनिया बहुत है, बहुत सारा इन्फ्लुएंस किया जाता है, स्पेशली यंग जो होते हैं उन पर बहुत सारी महंगी गाड़ियां, स्टेटस, महंगे महंगे कपड़े, महंगे जूते, महंगे मोबाइल, महंगी घड़ियां। अब घर में खा घर में अच्छे, समझ लीजिए खाने के लिए वो होता है, और वो फिर बढ़िया सी बाइक लेते चलते हैं, लाख रुपए की, 1.5 लाख रुपए की, ऑब्वियसली प्रॉब्लम होगा। तो यहाँ पे जितना हो सके अपनी रिक्वायरमेंट है वो
बैलेंस में रखें, ज्यादा ना करें। ज्यादा करनी है तो उसके लिए और कुछ होता है, ठीक है, अगर आप चाहते तो मैं वो भी आपको बताऊंगा। लेकिन अगर आप नहीं चाहते तो बैलेंस लाइफ जीना चाहते तो रखिए अपनी रिक्वायरमेंट मिनिमम, ठीक है। रेगुलरली आप कुछ एक्सरसाइज जिसमें प्राणायाम है, ठीक है, प्राणायाम है, योगासन है, सुबह थोड़ा जल्दी उठ जाइए, एक 15 मिनट के लिए, 20 मिनट के लिए जल्दी उठ जाइए, ठीक है। बाहर टहलने जाइए, सूर्य प्रकाश में जाइए, ठीक है, नेचर के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करें, ठीक है, मेडिटेशन करें, प्राणायाम करें, जिससे आपका, इससे क्या होता है कि देखिए ये सब क्या होता है कि हमारे ये जो माइंड है उसको बैलेंस करेगा, बैलेंस करेगा। हमारी जो नर्वस सिस्टम है, पूरी नर्वस सिस्टम जो हमारे बॉडी में फैली हुई है उसको ये शांत करेगी, इससे आपका हीलिंग होगा। तो ये जो हार्ट है, जो आपने बहुत कुछ स्ट्रेस टेंशन लेकर बिगाड़ दिया है, उसका हीलिंग होगा जब आप ये, भले 15-20 मिनट तो बहुत कुछ हो गया, क्योंकि आजकल तो इतना भी टाइम नहीं है लोगों को, तो आप थोड़ा तो टाइम अपने लिए निकालिए, अपने हार्ट के लिए, अपने परिवार के हार्ट के लिए निकालिए, क्योंकि परिवार का हर सदस्य एक दूसरे के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अपने परिवार को भी आप कहें कि ये सब करे, ठीक है, अगर करते हैं तो वो, ठीक है। तो मेडिटेशन करें, अच्छा सा म्यूजिक सुने, सॉफ्ट म्यूजिक हो, जिससे आप दिन में क्या करेंगे, आप 5-5 मिनट या 10-10 मिनट का, 5-5 मिनट का भी गैप ले सकते हो, उस समय आप कोई काम नहीं करेंगे, बस शांति से रिलैक्स होकर डीप ब्रीदिंग करेंगे और अपने माइंड और बॉडी को शांत करेंगे, ठीक है। अच्छा सा म्यूजिक, सॉफ्ट म्यूजिक आप स्टार्ट करके, इससे क्या होगा, रेगुलरली जो आप पुश कर रहे हैं अब आप उसको रिलैक्स कर रहे हैं, पुश हो रहा है आपका हार्ट लेकिन उसको आप रिलैक्स कर रहे हैं, पुश हो रहा है आपका हार्ट लेकिन उसको आप रिलैक्स कर रहे हैं, ठीक है। यानी इट्स ओके, पुश हो रहा है कुछ सिचुएशन तो क्या करेंगे, लेकिन उसको रिलैक्स भी तो करना है। तो इस तरह से आप रिलैक्स करेंगे तो जो डैमेज हुआ है ना वो थोड़ा कम हो जाएगा। देखिए डैमेज तो हुआ है, लेकिन अगर इस तरह से कुछ करेंगे तो 5-5 मिनट का थोड़ा गैप लेकर अपने बॉडी और माइंड, अपनी पूरी नर्वस सिस्टम को आप शांत करेंगे तो जो डैमेज हुआ है वो थोड़ा कम हो जाएगा, ठीक है। शेयर करें, अपनी हॉबीज कुछ डेवलप करें, दिन में कम से कम 20 से 30 मिनट अपने लिए जरूर से निकालें, 20 से 30 मिनट, जिस जो टाइम आपका ही होगा, जिसमें आपको कोई डिस्टरबेंस नहीं करेगा, कोई आपको नहीं। यहाँ ये टाइम हो सकता है सुबह का, अर्ली मॉर्निंग का हो सकता है, या रात को हो सकता है, या जब भी आपको टाइम मिले उस टाइम आप जो आपके दिल को अच्छा लगता है उस तरह की कुछ एक्टिविटीज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपकी कोई हॉबी हो सकती है पेंटिंग की, तो वो पेंटिंग करें। आपको लग रहा है कि कोई अच्छा सा गाना सुनना है तो वो सुनेंगे। आपको लग रहा है कि आप ओम का चैंटिंग करना चाहते हैं तो वो करें। अच्छा सा सॉफ्ट म्यूजिक लगाकर शांति से, बस कुछ नहीं करना है, बस वो म्यूजिक लगाकर शांति से आप रिलैक्स होकर आराम करेंगे। आप जीवन में कुछ आगे बढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ स्किल सीखेंगे, कुछ अच्छी सी बुक्स पढ़नी है तो वो करेंगे, यानी आपको जो खुशी दे। क्योंकि देखिए जिस तरह से ये कॉर्टिसोल है, इमेजिनेशन में जो निकलता है वो नेगेटिव इफेक्ट डाल रहा है, तो अगर आप कुछ अच्छा काम करते हैं जो आपको अंदर से अच्छा लगता है, खुशी देता है, तो अच्छे हॉर्मोन्स भी निकलते हैं, डोपामिन, एंडोर्फिन, सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन, ठीक है, ये सब अच्छे हॉर्मोन्स भी निकलते हैं, तो उससे आपके बॉडी का बहुत अच्छा हीलिंग होता है, ठीक है। तो दिन में कम से कम ऐसे 20 से 30 मिनट आप अपने लिए निकालें, जिसमें आपको जो अच्छा लगता है वही आप काम करेंगे। आपको जो अंदर से खुशी देता है, जो इंस्पिरेशन देता है, जो मोटिवेशन देता है, जो आपकी ग्रोथ के लिए जरूरी है, वही आप काम करेंगे। दूसरा कोई डिस्टरबेंस नहीं चाहिए उस टाइम, पूरी दुनिया अलग, आप अलग।
चाहे कितने भी लाइफ में डिफिकल्ट सिचुएशन चल रहे हो, आप वो टाइम अपने लिए जरूर से देंगे। क्योंकि देखिए सिचुएशन जो होती है वो परमानेंट नहीं है। सिचुएशन जो होती है वो परमानेंट नहीं है। चाहे अच्छी होगी तो भी परमानेंट नहीं है, चाहे कितनी भी बुरी होगी तो भी परमानेंट नहीं है। ये बात अपने दिमाग में लगा दीजिए। मैंने तो लगा दी है, आप लगा दीजिए। लेकिन आपका जो हार्ट है, ठीक है, वो अगर एक बार बंद हो गया तो फिर आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो अपने हार्ट को इस तरह से, ऐसे बहुत सारे कुछ, मेन बात क्या है कि आप अपने बॉडी और माइंड को शांत करना सीखें, अपने नर्वस सिस्टम को शांत करना सीखें। कुछ अच्छा जो आपको लग रहा है वो काम करना सीखें। आपके माइंड को उसमें कुछ अच्छे कॉपिंग मैकेनिज्म, डिफेंस कॉपिंग मैकेनिज्म जो कहता हूं, जो मैं एनएलपी में सिखाता हूं, वो आप सीखें। कि देखिए फिर से बता रहा हूं, जो लोग हैं वो तो ऐसे ही रहेंगे, सिचुएशन है वो तो ऐसे ही रहेगी। अगर कोई सिचुएशन है जो आप बदल नहीं सकते हैं तो फिर क्यों अपना ये स्ट्रेस टेंशन ज्यादा बढ़ा रहे हो, क्यों कर रहे हो? नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, जाने दीजिए, जो होगा देखा जाएगा। अगर हम ही हैं तो सब कुछ हो पाएगा, हम ही नहीं है तो क्या होगा? बार बार अगर आप गुस्से में रहते हैं ना तो भी ये एंजाइटी की ही साइन है। अगर जितना गुस्सा करेंगे आप देखेंगे आपकी हार्ट ये सांसें है वो स्पीड में चलेगी, हार्ट रेट बढ़ जाएगा। क्योंकि गुस्से में भी क्या होगा, फाइट या फ्लाइट। गुस्सा है, सामने वाले को या तो मारना है या उस पर अपना गुस्सा निकालना है, जो भी बोलना है बोल लेना है, या फिर वहां से चले जाना है, निकल जाना है दौड़ते हुए या कुछ करते हुए। ठीक है, तो कहने का मीनिंग सिंपल है, अपने हार्ट को सुरक्षित रखें। आप है जिंदा तो सब कुछ है, आप जिंदा है तो सब कुछ है। पैसे भी पा लेंगे, गाड़ी बंगला जो भी पाना है वो भी अगर हमें पाना चाहते हैं तो इट्स ओके, हम मेहनत करके कर लेंगे। ठीक है, परिवार के साथ हम रहेंगे, खुशियां मना पाएंगे। ठीक है, तो सेव योर हार्ट। और ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएं। ये जो बात है ये साइंटिफिकली प्रूवन है, मैं ऐसे नहीं बता रहा हूं। डॉक्टर जो डिस्पेंजा की आप बुक पढ़ सकते हैं, और मैं डॉक्टर हूं इसलिए मुझे पता भी है ये सब, ऐसे ही नहीं बताया ये सब, ये रियलिटी है और आपने खुद ने एक्सपीरियंस किया हुआ है, लेकिन शायद आपको पता नहीं है। और अगर नहीं पता है तो आप ऑब्जर्व करें अपने आप को, दिन में कितनी बार आपका जो हार्ट है वो तेजी से धड़कता है, कितनी बार अपने आप को शांत करते हैं, कितनी बार आप खुश रहते हैं, कितनी बार आपको जो अच्छा लगता है वो काम करते हैं, कितनी बार आप बॉडी को है मूवमेंट दे रहे हैं, एक्सरसाइज या प्राणायाम या ऐसा कुछ कर रहे हैं, कितनी बार आप नेचर के साथ कनेक्ट रहते हैं। ठीक है, तो ये सब सोचिए अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में। ठीक है, उनको भी समझाइए, उनको हो सकता है तो ये वीडियो दिखाए अगर नहीं मान रहे तो। ठीक है, शायद उनकी जान बच जाए। ठीक है, नए हैं आप चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह के डीप अब साइंटिफिकली साइकोलॉजिकल वीडियो आते रहेंगे। ठीक है, और कुछ वीडियो है उसकी लिंक पर, जैसे कि होलीफायर है कि फ्री जिबू सिंबल, कुछ मेडिटेशन एंजल्स के हैं, एनएलपी के हैं। ठीक है, वो भी आप आई बटन पर और लास्ट में मिल जाएंगे, आप उसको जरूर से देखिए। और अगर आप कुछ काउंसलिंग चाहते हैं, आपके कुछ प्रॉब्लम्स हैं, उसका काउंसलिंग चाहते हैं, उसका सॉल्यूशन चाहते हैं, तो 9974969080 ये मेरा नंबर है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। ठीक है, जरूर से मैं आपकी हेल्प करूंगा। ओके, सो थैंक यू, स्टे सेफ, आप और आपका परिवार हमेशा सुरक्षित रहे, ऐसी मेरी भावना, ऐसी ईश्वर से प्रार्थना। थैंक यू।